रेप होता है, सब खराब है, लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पे करता है या किसी का धर्म अगर ये सिखाता है कि आप रेप करो नॉन मुस्लिम, आज उन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं। 75 साल हो गए देश के आज़ाद हुए, लेकिन उस मानसिकता, उस गुलामी वाली मानसिकता से अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। जो एक कई मुद्दे हम खड़े हुए उनमें से एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो वक्फ बोर्ड के ऊपर है। आई मीन आई प्राइमरी वांट टू टॉक अबाउट दैट। It is important to understand that we talking about a waqf board which has got roughly around 8 lakh acres of land within this country itself, which is more than the bottom 10 to 13 countries put together. जो bottom के 10 से लेकर 13 देश हैं, उनसे ज़्यादा, उनसे अधिक जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड फॉर्म है, वो हमारे वक्फ बोर्ड के पास है। अभी सितंबर 11 को जी था, सितंबर 11 को तमिलनाडु के तिरुची डिस्ट्रिक्ट में एक जो है सामने आया है, wherein 6 to 7 villages were taken over by the वक्फ बोर्ड। एक सज्जन है मिस्टर राजगोपालन जो कि अपनी जमीन को बेचने जा रहे थे। He was there to sell his land. He had a buyer. He went to the local registrar office where he came to know the fact that he does not own the land. The land is now owned by the वक्फ board. Now this is something he came to know today, right? The chances are this transfer of land would have happened probably a decade back or 2 decades back. Now this could be you, this could be him, this could be her, this could be anybody. Anybody's land would be with the Waqf Board without your own knowledge, and that is the fact. And they get protection under the Waqf Act 1995, Section 54. Now it is very, very important that the government takes cognizance of this particular fact and does, take strong action and do away with this particular board as well as this act to begin with, and of course the board in itself. Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. है हमारे लिए बाबा साहब कर गए शिक्षा और रोजगार देने की, मगर जो सरकारें बनी, भारत की पहली जो एक इलेक्टेड सरकार थी 1952 में चुन करके लोकतांत्रिक तरीके से बनी, वोट के माध्यम से। अब मैं इस बात पे अपने विचार रखने के लिए हमारे युवा नेता स्नेहाकर प्रतीक जी को आमंत्रित करता हूं, ताकि वो अपनी विचार इस विषय में रख सकें और हिंदू हितों का समर्थन कर सकें। सबसे पहले नमस्कार, और यहाँ आए सभी मेरे युवा भाई एवं आदरणीय अतिथिगण को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। आज हमारे सामने दो सबसे बड़ी अहम मुद्दा है, जिसको लेकर भले ही हिंदू आंख बंद करके सो रहा है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि इसका कितना बड़ा असर हमारे हिंदुओं पर पड़ने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहला हमारा अहम मुद्दा है वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड है क्या और कैसे हो रहा है। दूसरा हमारा अहम मुद्दा है कि हमारे जो हिंदू बहनें हैं, हमारी बहनें, उन पर आए दिन आजकल बलात्कार हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। तो लैंड जिहाद और लव जिहाद आज बहुत कॉमन हो चुका है। अगर मैं आपको बात करूं तो जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ था, तो आक्रमण हुआ था ऊपर की तरफ से। अगर आप हमारा नक्शा देखेंगे तो वो हमें अटैक किस तरफ से किया, जो हमारे ऊपर अगर ऊपर के क्षेत्र, आई मीन टू से कि साउथ की तरफ से नहीं हुआ था। और साउथ एक ऐसा हमारे देश का पार्ट था जो कि बहुत ही बचा हुआ था। वी कॉल देम द्रविड़ यानी ब्राह्मण, और साउथ ही उससे बचा हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड के तहत ये बहुत साजिश के तहत ये चीज हो रहा है, जिसे सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वहाँ कल्चर बचा हुआ था। अब उस कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे ऊपर किस तरह से अटैक किया, कांग्रेस ने किस तरह से कानून लाया। कांग्रेस ने साउथ को बर्बाद करने के लिए वक्फ बोर्ड लाया। वक्फ बोर्ड क्या है, यहाँ हमारे सारे वक्ता ने, हमारे बड़े भाइयों ने इस पे अच्छी तरह से आपको बता दिया। मैं आपको जमीनी लेवल का बात बताऊंगा। वक्फ बोर्ड जब होता है तो आपका कोई भी, आपका भी जमीन एक मुसलमान के हाथ में जाया जा सकता है, और आपको खुद भी ना पता चलेगा कि वो एक मुसलमान के हाथ में चला जाए। अगर मैं आपको बात करूं तो
उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड में आज अटैक जिहादियों का हर तरीका से होना स्टार्ट हो गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस जगह पर एक चिड़िया आपको नहीं दिखेगी, जिस जगह पे एक चिड़िया आपको नहीं दिखेगी, पता चला वहां किसी अहमद का, वहां किसी शमशेर का, वहां किसी आलम का मुर्दा गड़ा है उसी नीचे। वहां चिड़िया नहीं पर मार सकती है, लेकिन वहां एक अहमद नीचे गाड़ दिया गया है। और कल को आपको बोला जाएगा कि यहाँ हमारा ये वक्फ बोर्ड के तहत ये हमारा मदरसा है, और मुल्क हिंदू उसी पे जाके चवन्नी अठन्नी चढ़ाएगा और उसे डोनेट करेगा। और कहीं ना कहीं हमारी बहन का आए दिन बलात्कार हो रहा है। ज्यादातर अगर आप केस उठा लो तो ये लव जिहाद का केस होता है। अरे भाई, अगर मोहब्बत है, प्यार है, तो सच्चा नाम बताकर करो। लव है तो जिहाद क्यों है? मेरे बात को समझने की कोशिश करो। लव है तो जिहाद क्यों है? जिहाद का जगह कहां से आ गया? और इसी बहनों को मारकर वहां दफनाया जाता है और वहां चादर रखा जाता है, और हमारे हिंदू भाई वहीं पर जाकर चवन्नी अठन्नी डालते हैं। तो यह जो मुद्दा है, यह एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा हो गया है। हम पर धीरे धीरे अटैक हो रहा है। जो हमारा साउथ बचा हुआ था, जिसे इस्लामिक, जिसे बर्बरता से मुगलों ने नहीं अटैक कर पाया, अब वो वक्फ बोर्ड के तहत, लव जिहाद के तहत इस पर अटैक कर दिया। तमिलनाडु के एक मंत्री का यह बयान है कि जब तक हिंदू रहोगे तब तक दलित बने रहोगे, शोषित होगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जब एक बलात्कार हुआ, मैं आपको कहना चाहूंगा फिर से, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जब हमारी एक दलित बहन का बलात्कार हुआ, तो सब ये मैं सब मीडिया को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो एक बिकी हुई जिहादी मीडिया जो है, और जो ये तथाकथित जो हमारे सेकुलर्स नेता है, वो जरूर आवाज उठाते। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बलात्कारी है कौन, जब उन्हें पता चला कि ये बलात्कारी उन्हीं के गुट का कोई असलम और चुसलम है, तो सबके मुंह में दही जम गया। आज मेरी दलित बहनों के साथ बलात्कार होता है और कोई नहीं, एक मुसलमान उसका बलात्कार करता है, तब कहा ये पूरा सिस्टम, सब कहा इकोसिस्टम चला जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा, हिंदुओं एक हो जाओ। अगर आप एक होकर रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बहुत छोटे स्तर पर हमने करा है, लेकिन अब बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। वक्फ बोर्ड को खत्म करना है, लव जिहाद को खत्म करना है। एक भी हिंदू बहन के साथ, खास करके कोई मुसलमान किसी दलित बहन के साथ बलात्कार करेगा तो उसे हम अपनी तरीका से, अपनी भाषा से सिखा देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। प्रवीण द्विवेदी। तो ये प्रोटेस्ट आप किस चीज़ को लेकर? ये वक्त जो एक्ट है उसके खिलाफ। ये जो एक्ट है ना सर, ये कांग्रेस ने वो एक्ट बना दिया जिससे हमारा पूरा अधिकार जो है हमारे अपनी संपत्ति पे, वो कांग्रेस ने खत्म कर दिया। उसने पूरा अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया, और उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड क्या करेगा कि एक दिन उसका मूड करेगा, आपका संपत्ति उसने देखा, उसको पसंद आ गया, तो वो उठा के आपकी संपत्ति अपने नाम पे कर लेगा, कलेक्टर को एक लेटर भेज देगा और आपको बताएगा। और जिस दिन आपको पता भी चला और आप केस कर लड़ने गई, आपने थाने में कंप्लेंट किया और कोर्ट में गई, तो कोर्ट भी कहेगा और थाना भी कहेगा और जज भी कहेगा कि जी हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार उनको नहीं है। एक डीएम से बड़ा वक्फ बोर्ड का मुतलवी जो होता है, जो क्लर्क होता है, उसके पास उतनी ताकत होती है कि वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट में जज जो बैठा रहता है, या सुप्रीम कोर्ट में जज बैठ के जो ये तय करता है कि हमारी दही हड्डी जो है वो कितना हाइट होना चाहिए, या दिवाली में हम पटाखे जलाएं या नहीं जलाएं, या होली में हम पानी से खेलें या नहीं खेलें, उस सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ऊपर जो होता है वो वक्फ बोर्ड का एक क्लर्क जो होता है वो होता है।
तो अगर मुतलबी जो है, जो क्लर्क जो है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये लिख के दे दे कि भाई साहब आप जिस घर में रह रहे हो वो संपत्ति मेरी है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको शायद मालूम नहीं हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री अब जिस घर में रह रहे हैं वो भी कांग्रेस ने 5 मार्च 2014 में वक्फ बोर्ड को दे दिया। ये गजब सी बात है कि आज लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं। 75 साल हो गए देश के आज़ाद हुए, लेकिन उस मानसिकता, उस गुलामी वाली मानसिकता से अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए। हम आज तक पढ़ते नहीं हैं, हम सवाल नहीं करते। और बहुत ज़रूरी एक बात है कि हमें अपने राष्ट्र से उतना मतलब नहीं, मतलब होता तो कांग्रेस आज तक ये कर नहीं पाई, कर दिया। आप ये सोचिए कि 5 मार्च 2014 को जब इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला था, उससे पहले उन्होंने उठाया और सारा का सारा संपत्ति जो है वो 125 संपत्तियाँ और साथ में प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है वो उठा के वक्फ बोर्ड को दे दिया। क्या कमीशन लिया था? मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। इसमें ईडी और सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी जांच होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड को जो ये लैंड ट्रांसफ़र किया कांग्रेस ने, उसमें क्या उन्होंने कमीशन खाए या उनकी डीलिंग हुई थी। क्योंकि उसी समय राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़े और वहाँ वो जीत गए, क्योंकि वहाँ वही लोग थे जिनको इन्होंने ये सारी ज़मीन दी। यहाँ पे सीरियस कानून चलेगा, ये जिसको पसंद नहीं है वो छोड़ के चले जाओ। देखिए, इसको कनेक्ट कर सकते हैं गजवाए हिंद से, सीधी बात है। एक चीज़ आता है लव जिहाद। लव जिहाद हो गया, एक तरफ आपका वक्फ बोर्ड हो गया, और पैरेलल इकोनॉमी चलाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन चला। अब हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन भारत में एक स्टैंडर्ड है, उसको बोलते हैं ISI सर्टिफिकेशन। सारे प्रोडक्ट्स पे ISI सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ में अगर आपको एक स्पेशल जो पीस लविंग PIEC पीस लविंग कम्युनिटी जो है उनको अगर सामान बेचना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है। और हलाल सर्टिफिकेशन कौन देता है? भारत में 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सरकार नहीं देता है। ना सरकार ने किसी को अधिकार दिया है ये सर्टिफिकेट देने के, लेकिन ये 5 जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं ये हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं और उसके लिए आपसे पैसे लेती हैं। और धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं कि भारत में पूरा पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं। ठीक, पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं तो आपका क्या हो गया, उन्होंने आपके पैसे पे, आपकी इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया। लव जिहाद से आपके घर में आपकी जोरू जो है, बेटी, जोरू, बहन, जो भी आप कहिए, उन पे कब्जा कर लिया। और क्या कहते हैं, धीरे धीरे आपकी मानसिकता पे तो वो वैसे भी छा गए। तो लव जिहाद जो है और उसमें रेप केसेस की जो बात आप कर रही हैं वो बहुत रिलेटेड है। जब भारत की आज़ादी की बात हो रही थी और यहाँ से लोग वहाँ जा रहे थे और वहाँ से लोग यहाँ आ रहे थे, तो हमारे बहुत से ऐसे महात्मा, ऐसे महान नेता जो हैं, उनसे जब कहा गया है कि पंजाब से नग्न अवस्था में हमारी बहू बेटियां आ रही हैं और उनका रेप किया जा रहा है, उनके अंगों को, उनके जांघों को, उनके शरीर के विशेष अंगों को चक्कू, छुरियों से, तलवारों से काट के ट्रेन में फेंका जा रहा है, आप इसके लिए कुछ बोलते क्यों नहीं? तो ऐसे नेता ने कहा था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, M.O. मथई की किताब रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एज में उन्होंने लिखा है कि ये नेता ने कहा था कि होने दो, अगर मुसलमान ऐसे कर रहे हैं तो उनको करने दो। हिंदू औरतों को चाहिए कि अगर उनका रेप हो रहा है तो वो लेट जाए। आप ये किताब जरूर पढ़िएगा, रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एज बाय M.O. मथई। अच्छा, ये तो आपने लव जिहाद की बात बता दी, लेकिन चंडीगढ़ में हाल ही में अभी जो सीन हुआ है लड़की के साथ, वो कहाँ तक सही था? उसमें तो कोई लव जिहाद नहीं था। क्या सीन हुआ मेरे को बताइए। अब मतलब कि चंडीगढ़ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में MMS वायरल हुआ है एक लड़की का, तो वो उसमें लव जिहाद कहाँ था कि ये MMS वायरल किया गया? MMS किसने वायरल किया? उन्हीं के, मतलब कोई जो यूनिवर्सिटी की, उन्हीं की छात्र वहाँ पे हॉस्टल में एक ही साथी थी, तो उनके साथ ही ये सब हुआ था। उस लड़की ने वो मतलब वीडियो बनाई और वायरल की। उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये आपसे। हाँ, ये कहिए कि उस पर आप क्या कहना चाहते थे, क्योंकि इस विषय से वो रिलेटेड कहीं है ही नहीं, ना ही लव जिहाद से रिलेटेड है। वो तो नॉर्मल मानसिकता है। कल आपकी मानसिकता खराब हो जाए, आप अपने घर में लोगों का नहाते हुए आप वीडियो लेके बांटने लगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं?
कोई कुछ नहीं कर सकता ना। आपकी मानसिक परिस्थिति जो है वो खराब हो रही है, इसके लिए कोई धर्म विशेष या कोई व्यक्ति विशेष या कोई ग्रुप ये दोषी नहीं हो सकता जी। वो आपकी मानसिकता खराब हो रही है, उसको आएंगे वो अलग विषय है। उसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ योर माइंड। जब भारत को डीकोलोनाइज करना होगा ना, तो उससे उस मानसिक परिस्थिति को बदलना होगा जिसमें आज हम सब गुलाम हैं। हमें अंग्रेजी के शब्द और अंग्रेजों के रहने का जो तौर तरीका है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। हम अपने क्या कहते हैं संस्कृति संस्कार ये सब चीज़ भूलते जा रहे हैं, और हमें जो सॉफ्ट पॉर्न जो आपके OTT चैनल्स में और मूवीज़ में दिखाए जाते हैं उसी से तो सब प्रभावित हो रहे हैं ना। आज कहाँ जिस उम्र में बच्चे अगर पढ़ने की बात करते हो, डेवलपमेंट की बात करें, कुछ रिसर्च करने की बात करें, वो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं। ये हमारी पद्धति थोड़ी है। आपका दिमाग कॉलोनाइज हो चुका है जी, आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। तो ये इससे किसी वक्फ बोर्ड का या आपका हलाल सर्टिफिकेशन या आपका क्या कहते हैं लव जिहाद से कोई रिलेशन ही नहीं है। वो तो आपकी मानसिक परिस्थिति की बात है जी। देखिए, यहाँ तो हम लोग आए हैं वक्फ बोर्ड को एकदम बिल्कुल ख़त्म करने का, ये डिमांड हमारी है। और वक्फ बोर्ड, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद सब एक तरह से एक बोला ना एक ही सिक्का का दो पहलू है। लाइक अगर जैसा आपने अगर आप देखोगे कि सबसे पहले लैंड जिहाद की बात करेंगे, लैंड जिहाद में होता क्या है। लैंड जिहाद में जो वक्फ बोर्ड है उसको किसी को भी प्रॉपर्टी हमारा है, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी, उसमें अगर वो किसी भी तरह का अगर मुसलमान किसी भी तरह का कोई एक्शन करता है तो उसके बाद होता ये है कि उनका खुद का बोर्ड है, खुद का कमेटी है, खुद वो क्लेम करेगा, खुद उसका जजमेंट करेगा कि यार हमारा है प्रॉपर्टी। मैं आपको बता सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आज के डेट में प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। देखो, ये एक सेकुलर कंट्री है, तो ऐसा कानून क्यों होना चाहिए? कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बाकी भी जो माइनॉरिटीज़ है उनको क्यों नहीं संविधान में अधिकार खोल दिया गया? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक साजिश थी। अब हम बात करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही जहाँ पे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, जहाँ पे एक देवभूमि जिसे कहा जाता है, आज वो जगह जगह मजार बन रहा है। मजार बनने का कॉन्सेप्ट क्या आपको समझना होगा कि हमारी बेटी बहनें जिसमें रेप होता है, बहुत ज़्यादा बलात्कार भी होता है हिंदू बहनों का लव जिहाद के अंतर्गत, तो वहीं पे उसको दफना दिया जाता है। और एक बार दफना देने के बाद एक जो हमारे बहनों का मुर्दा वहाँ पे गाड़ा जाता है। हम हिंदू मूर्ख हिंदू उस पर चद्दर चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, उनको और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो आपका एक क्वेश्चन था कि चंडीगढ़ में जो हुआ, वो मैं बोलता हूँ किसी भी बहन के साथ रेप होता है, रेप एक बहुत गंदा चीज़ है। और इसके लिए आज यहाँ पे श्री राम सेना संघ ने भी इसमें आज विरोध किया है, और मैं भी उसका पूर्ण तौर से समर्थन करता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि सिर्फ कड़ा कानून होना चाहिए। चंडीगढ़ में जो हुआ, पंजाब में जो है, बहुत ही दुख वाली बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एक दो चीज़ समझना पड़ेगा। एक होता है लव जिहाद, एक होता है नॉर्मल रेप होता है, सब खराब है। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पे करता है या किसी का धर्म अगर ये सिखाता है कि आप रेप करो नॉन काफिरों का, मैं वो वर्ड नहीं, काफिरों का अगर रेप करो, बलात्कार करो, ऐसा अगर किसी का, मैं हर बहनों को इस चैनल से बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार जरूर उनके धार्मिक ग्रंथ पढ़ो। उसमें क्लियरली मेंशन है, आपको अधिकार दिया गया है, आप कर सकते हो बलात्कार। तो समझने की बात है, कहीं ना कहीं वो जितना बढ़ेंगे इस तरह का मानसिकता हमारा बढ़ते जाएगा कि बलात्कार जिस धर्म में हमें काफिर कहा जाता है। बाकी सब समझदार है, गूगल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उस विषय पे ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। जिस धर्म में काफिर कहा जाता है, जिस धर्म में लव जिहाद होता है, वहाँ पे लिखा है कि आप बलात्कार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आयात हैं जो नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट में, डायरेक्टली बलात्कार के अगेंस्ट में तो नहीं लिखा गया है, बट ऐसे बहुत सारे आयात हैं जहाँ पे तोड़ मरोड़ से ये बोला गया है, आपको उस कनेक्शन से पहुँचाया जाता है कि आप नॉन मुस्लिम पर अटैक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं समझने की बात है, और कहीं ना कहीं उसके चलते मानसिकता। और ये हमारा हिंदुस्तान जहाँ हमारे देवी का पूजा होता है, हमारा देवी का पूजा होता है, हमारा तो ऐसे मानसिकता था ही नहीं। तो जैसे जैसे उन लोगों की संख्या बढ़ेगी ना, मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे बलात्कार और बढ़ेगा। समझने की बात है, बहुत ये बातों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सारे कुछ लैंड जिहाद आज हम वक्फ बोर्ड का है, और मेरे ख्याल से अगर हम वक्फ बोर्ड पर बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा। हिंदू मांगे एक ही मांग, कानून निरस्त करो, कानून निरस्त करो, हिंदू एक ही मांग, हिंदू मांगे एक ही मांग, एक ही मांग।
राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम